हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 1 अनुपात एवं समानुपात चैप्टर से जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको बेसिक्स बताएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आप लोग जो है पार्ट 1 से स्टार्टिंग से आप लोग जितने भी मेरी वीडियोस हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आप स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर बीच में आप वीडियोस को स्किप करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देखते हैं। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात एवं समानुपात में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होता है कि आपका यहाँ पे मान लीजिए कि 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको पूछेगा कि इसमें कोई भी, चाहे ये 3rd नंबर पे हो चाहे ये 4th नंबर पे हो, कोई भी एक नंबर को आपसे पूछेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आपका 1st नंबर पे भी हो सकता है, 2nd पे भी हो सकता है, 3rd पे भी हो सकता है, 4th पे भी हो सकता है। पहला पार्ट तो यही है, पहला टाइप तो ये है। तो आपको मैं पहले क्लियर कर दूँ, अनुपात एवं समानुपात का मतलब ये होता है, आपको मैं बताऊँ तो एक मान लीजिए कि ये जो 12 है वो ए है, और इसके बाद ये रेशो में आपका हो जाएगा ये बी। ठीक है, फिर आपका डबल रेशो यहाँ से हो जाएगा सी रेशो डी। तो आपको इसमें क्या करना होता है, अनुपात एवं समानुपात में जो अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं इनकी आपस में गुणा कर देते हैं, और जो बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। तो अगर मैं अंदर वाली गुणा करूँ आपस में तो बी इंटू सी बराबर हो जाएगा बाहर वाली वैल्यूज़ ए इंटू डी। तो इसका मतलब ये हुआ बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू डी। अंदर के दोनों इनर जो आपके वो हैं पार्ट हैं, और बाहर वाले जो पार्ट हैं, एक्सटर्नल जो पार्ट हैं, उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये इससे कहा जाता है कि जो ए बी सी डी हैं ये आपस में क्या हैं, समानुपाती हैं। समानुपाती मतलब ये हुआ कि ए का डी से जो मल्टीप्लिकेशन है वो बी का सी से मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो इससे ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू डी, यहाँ से ये रेशियो बनता है। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बराबर होगा। तो इस फार्मूले के यूज़ से मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं यहां से 51 की अगर मैं बाहरी वाले पदों को दोनों की गुणा कर दूं तो मुझे 12 की किससे गुणा करनी पड़ेगी, 51 से, बराबर 17 की मैं किससे गुणा करूं कि इसके बराबर हो जाए। तो मैं मान लेता हूं x से करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो 17 तियाँ कितना होता है, 51 होता है, और 12 की अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 12 तियाँ हो जाएगा 36। x बराबर आ गया 36। इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑप्शन नंबर तो सी आंसर है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे 12 की 51 से गुणा करी है और वो बराबर किसके है, 17 की x से। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 36 रख दूँ, क्या रख दूँ, 36, तो जो 17 की गुणा अगर मैं 36 से करूँगा ना तो वही वैल्यू आएगी गुणा करने पे जो 12 की 51 से करने पे आएगी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इस फार्मूले का यूज आपको हर एक क्वेश्चन में करना है, क्या, बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे इसमें मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, 3-4 पार्ट के क्वेश्चन हैं, वो सारे मैं आपको इसी में कवर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन का जो ये मध्य समानुपाती दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को याद करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। मध्य समानुपाती अगर पूछता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो पार्ट है ना ये बाहर एक्सटर्नल पार्ट है। मतलब ये हुआ कि एक फार्मूला क्या मैंने बताया था अभी रेशियो वाला, ए रेशियो बी डबल रेशियो आपका हो जाएगा सी रेशियो डी। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य समानुपाती पूछ रहा है तो हमको ये बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है और बाहरी वाली हमको दे रखी है। तो मतलब पहली वैल्यू तो एक ही है और आपका बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है, मान लेते हैं एक्स है। इसके बाद ये भी बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है, इसको भी हमको एक्स ही मानना पड़ेगा, और बाहर वाली जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू है आपकी 16। ठीक है। तो मध्य समानुपाती के लिए आपको जो मध्य में जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको एक कांस्टेंट नंबर मान लेना है। मान लेते हैं कि वो कौन सा नंबर है, एक्स है। ठीक है ना, एक वेरिएबल हम मान लेते हैं। तो अगर मैं अंदर वाले की आपस में मल्टीप्लाई करूँ और बाहर वाले की आपस में मल्टीप्लाई करूँ, ये 9 है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 16 निम्मा कितना होता है, 16 निम्मा 144, 6 निम्मा 54। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं अभी भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी वीडियोस मैंने पहले से बना रखी हैं, स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये मध्य समानुपाती के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने
इंटू डी बराबर बी इंटू सी वाला मैंने जो है फार्मूला यूज किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है 12 तथा 18 का तृतीय समानुपाती संख्या क्या है। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था, आपको एक फाइंड आउट करना है, एक मध्य समानुपाती। अब आ गया तीसरा पार्ट, तृतीय समानुपाती निकालना। तृतीय समानुपाती का मतलब ये हुआ कि आपको ये जो 12 और 18 जो दिए हुए हैं ना, ये आपके पहला और दूसरा नंबर है। कौन कौन सा नंबर है, पहला और दूसरा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्मूला होता है A/B C/D है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा तो आपको पहले से ही गिवन है। जब मध्य समानुपाती की बात करता था तो इसका मतलब कि पहला और लास्ट का गिवन था, मध्य वाले आपको फाइंड आउट करने थे। अब क्या कहता है, पहला और दूसरा पता है, तीसरा हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो पहला आपका हो जाएगा 12 रेशो, आपका हो जाएगा दूसरा 18। और ध्यान रखना, जब डबल रेशो आएगा ना, तो ये तृतीय समानुपाती में आपको इस 18 जो मध्य वाली जो वैल्यू है ना, वो मध्य वाली वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। इस बात का बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी, मान लेते हैं तृतीय समानुपाती एक एक्स वैल्यू है, वेरिएबल, ठीक है। इस फार्मूले में आपको जो है इस तरीके से पुट करना पड़ेगा तृतीय समानुपाती निकालने के लिए, ध्यान रखना। क्योंकि जो दूसरा जो वैल्यू है ना 18, वो आपका इसके साथ ही अंदर जो इनर वैल्यू है उसके साथ ये इसको एक बार और लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 बार इसको लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से फार्मूला आपको पता ही है, A इंटू डी बराबर B इंटू सी। तो अंदर वाली वैल्यू तो आपस में गुणा हो जाएगी। अब 12 की गुणा हो जाएगी एक्स से, और अंदर की हो जाएगी 18 की 18 से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 छेक 18। तो या आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और फिर 2 से काट दोगे तो 2 नीम 18 और 9 तिहाई 27। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है, 27। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे x का वैल्यू 27 का मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे x माना है, ये 27 आ गया। 27 की अगर मैं 12 से गुणा करूँ और 18 की 18 से गुणा करूँ, तो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, वो 27 आ गई है। बाकी वैल्यू आपको पता है, तो आपको A इंटू डी बराबर B इंटू सी करोगे तो आपकी वैल्यू इक्वल आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 तरीके मैंने 3 टाइप आपको बता दिए हैं। इसके बाद क्या कहता है, देखो ये वही वाला टाइप है जो पहले क्वेश्चन में था, कि हमको किसी को क्वेश्चन मार्क की जगह पे x दे दिया और कह रहा है कि इसका मान क्या है। तो आपको करना क्या, फार्मूला आपको पता ही है। तो 7/x, डबल रेशो आपका हो जाएगा 56/72। तो आपको 56 की x से इनर की आपस में गुणा और एक्सटर्नल के आपस में गुणा। तो ये हो जाएगा 56x बराबर, ये हो जाएगा 72। ये 72 है, क्या है 72 इंटू 7। तो 7 7 49, 7 8 56, 8 बार में ये कट जाएगा और 8 निमा 72 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे सीधे 9 आ गई है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है। इसका मतलब ये हुआ कि 56 की अगर x की जगह पर मैं 9 रख दूं, तो जो गुणा करने पे 56 की 9 से और 72 की 7 से बराबरी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से समानुपात में हो जाएंगे, A इंटू डी बराबर B इंटू सी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है कि यदि x/4 बराबर 49/x हो तो x का मान क्या है। देखो क्या कहता है, दोनों एक्सटर्नल को उसने जो है एक वेरिएबल मान लिया है, ठीक है। तो अब हमको फार्मूला तो पता ही है। तो x/4 डबल रेशो आपको 49/x आपका गिवन है। तो इनर वालों को आपस में गुणा कर दो, एक्सटर्नल वालों को आपस में गुणा कर दो। तो x की x से गुणा कर देंगे, x² आ जाएगा, और 49 की 4 से गुणा कर देंगे। तो जब ये स्क्वायर हटेगा ना, तो इसका जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ये 7 का स्क्वायर होता है और ये 2 का स्क्वायर होता है। तो 7 इंटू 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 49 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे भी x की वैल्यू 14 है, फाइंड आउट करिए हमने, और यहाँ भी x की वैल्यू 14 है। तो 14 की 14 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो वैल्यू आएगी वो 49 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करने से उस वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये समानुपाती पार्ट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है कि 1.2 और 1.8 का तृतीय समानुपाती संख्या क्या है। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, क्या कि जब तृतीय समानुपाती की बात करता है तो पहले वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, और ये दूसरी वैल्यू आपकी 1.8 एज इट इज रहेगी, और 2 रेशो के बाद आपकी ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। तो 1.8 रिपीट हो गई, और मान लेते हैं कि तृतीय समानुपाती की वैल्यू x है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो 1.2 की x से गुणा कर दोगे, 18 की, और 1.8 की 1.8 से। तो ये हो जाएगा 1.2x बराबर 1.8 इंटू 1.8। तो यहाँ से आपका देखो पॉइंट से पॉइंट काट दूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका
6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ठीक है। फिर 2 से काट दूँ मैं इसको पॉइंट में, तो ये हो जाएगा 2 नियम 18, 0.9 हो जाएगा, और 9 तियाँ 27, तो पॉइंट आपका है तो 2.7 हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती संख्या क्या है। देखो मैंने मध्य समानुपाती के बारे में बताया था कि मध्य के बारे में पूछ रहा है, तो मध्य वाले को तुमको एक वेरिएबल मान लेना है x। तो पहली वैल्यू आपकी हो जाएगी 3.6 और मध्य वाली वैल्यू x है, और फिर डबल रेशो, फिर मध्य की वैल्यू है तो ये भी x हो जाएगा, और आपका लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी 0.9। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, इनर वालों की अलग मल्टीप्लाई और एक्सटर्नल वालों की अलग। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 0.9 और गुणा 3.6। तो यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 निमा 54 का 4 करीब 5, 9 तिया 27 और 5। या आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखो मान लो कि जो स्क्वायर में ये वैल्यू पॉइंट में दी हुई है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो स्क्वायर रूट जब स्क्वायर हट जाएगा तो ये 0.9, ये जो 0.9 है ये 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.3, ठीक है। और ये जो आपकी वैल्यू 3.6 है, ये 6 का स्क्वायर का वैल्यू होती है, 6 6 36, तो ये 0.6 हो जाएगा। तो 0.3 की 0.6 से अगर आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 0.6 18, 0.18 आ जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये जो वैल्यू है 6 तियाँ 18 हो जाएगा ना। तो 2 डिजिट पहले पॉइंट आ रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन सी आ रही है कि 6 निमा 54 का 4 0.3, तो एक सेकेंड, 0.9 है और 3.6 है, तो 0.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती। 6 निमा 54 का 4 करीब 5, 9 तिया 27, 28 का 32, तो 324 है, 0.324। ये किसकी वैल्यू होती है आपकी 18 की, तो ये हो जाएगा आपका 0.18 मध्य समानुपाती संख्या। यहाँ थोड़ी पॉइंट की प्रॉब्लम आ रही है, 2 डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। तो वैल्यू तो आपकी जो है 3.14 आ रही है स्क्वायर में, स्क्वायर रूट करने पे 0.18 आ रहा है। यहाँ पे जो है थोड़ा मुझे लग रहा है मिस्टेक है कुछ। चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम पे हम सोल्व कर देंगे, थोड़ी कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है, हो सकता है पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का तृतीय समानुपाती पद क्या है। तो एक बात बताओ, तृतीय समानुपाती का मतलब आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को देखते ही। तो पहला पद आपका क्या है कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और रेशो दूसरा पद आपका क्या है a माइनस बी, ठीक है। और आपको डबल रेशो के बाद भी इसको रिपीट करना है a माइनस बी को, और लास्ट वाले पद को आपको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं लास्ट वाला पद आपका a है। अगर मैं इस लास्ट वाले की इससे गुणा कर दूं और इनर वालों की आपस में गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा x इंटू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का, ठीक है। और मैं फार्मूला जब मैंने इसको खोल दिया तो इसके बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2:3, 6:5 एंड तथा 10:9 का मिश्र समानुपात क्या है। तो मिश्र समानुपात का मतलब ये होता है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो। क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशो। मतलब कि 3 रेशो आपको दिए हुए हैं, 2:3, 6:5 और 10:9। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पहले पार्ट है इनको आपस में गुणा कर दो, लास्ट वालों को आपस में गुणा कर दो, और आपका इसका मिश्र समानुपात आ जाएगा, ठीक है ना, कंपाउंड रेशो आ जाएगा। तो देखो 2 की गुणा किससे करेंगे हम, पहले पार्ट के दूसरे वाले का पहला पार्ट है 6 और फिर तीसरे वाले का पहला पार्ट है 10, और रेशो पूरा बना देंगे, लास्ट वालों को आपस में गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 3 × 5 इंटू आपका हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा, देखो अगर मैं आपस में काटूँ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 2 बार में, और 3 दूनी 6 हो जाएगा 2 बार में, और इसके बाद और कोई वैल्यू नहीं कटेगी। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और रेशो आपको बचेगा 9, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम ईजी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। कह रहा है कि 14, 36, 20 और 54 के प्रत्येक पद में कम से कम क्या घटाया जाए
कि वे समानुपाती हो जाए। पहली बात तो समानुपाती होने के लिए एक रिलेशन बहुत ज़रूरी है फाइंड आउट करना, ए बी और सी रेशो डी में कि ए की डी से गुणा और बी की सी से गुणा बराबर होना चाहिए। तो ए की डी से गुणा और बी की सी से गुणा, क्या फार्मूला है इसका, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। तो अगर मैं यहाँ से आपको फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 14 है ना, रेशो क्या है आपका 36 और डबल रेशो आपका हो जाएगा 20 और 54। तो अगर एक बात बताओ, कह रहा है क्या घटाया जाए कि वो समानुपाती बन जाए। तो अगर मैं इनकी गुणा कर दूँ तो देखो 36 दूनी कितना होता है 720, 36 20 या 720, और ये हो जाएगा 14 की अगर मैं 54 से गुणा करूँ तो ये आपका जो है 14 चौका 56 का 6 कैरी 5 और 14 5 70 और 5 75 आ रहा है, 756 आ रहा है। तो कौन सा नंबर हम इसमें घटाएं कि ये समानुपाती आपस में बन जाए। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो अगर 2 घटाया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें पहले 4 घटा के देखते हैं क्योंकि ये 14 से 10 हो जाएगा और यहाँ 50 हो जाएगा, काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, इजी क्वेश्चन हो सकता है। पहले 4 घटा के देख लेते हैं। तो ये 10 का 50 हो जाएगा, तो 50 यहाँ पे यहाँ से क्या आ जाएगा सीधे 500, जब मैं ए की डी से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर इसमें मैं 4 घटा दूँ तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 16। तो 16 दूनी 32, तो ये समानुपाती नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 14 ये 10 और 50 500 सीधे हो गए, और यहाँ पे 32 और 16 जो है अगर मैं 4 दोनों में घटा दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 और 32 हो जाएगा, जो लास्ट में 0 नहीं बनता। अगर मैं यहाँ पे 2 घटा कर देखूँ तो यहाँ पे आपका लास्ट में क्या आ जाएगा 12, 12 का 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं 2 2 घटा दूँ तो ये हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा 18। तो 8 चौक 32, तो ये हो सकता है इसका आंसर आपका 2 हो। देखो कैसे, अगर मैं इसमें 2 घटा दूँ तो ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 34, और ये आपका हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 52। देखो कैसे मैंने बताया, लास्ट के दोनों के 2 2 से गुणा कर देंगे, लास्ट में 4 आ गया, और देखो 8 चौक क्या होता है 32। तो 1 सेकेंड, ये तो यहाँ पे भी आंसर नहीं आ रहा है। तो 8 चौक 32 का 2 आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी नहीं आने का आंसर। अगर मैं 3 घटा के देखूँ, देखो दोनों वैल्यू घटा के देख लिया, अब 3 घटा के देखूँ तो 14 रेशो 36, ठीक है, डबल रेशो आपका 20 रेशो 54 है आपका। तो अगर मैं 3 घटा के देखूँ तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा 51। तो देखो यहाँ पे 7 या 21 और 1 एकम 1, इसका मतलब इसका आंसर ए है, ठीक है ना। आपको फार्मूले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनके लास्ट नंबर को चेक कर लो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वही आंसर आएगा 101%, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए।